बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मारूफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं कैसे हैं आसिम भाई। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और वीलॉग के आगाज में दरखास्त करना चाहूंगा उन लोगों से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी कर दें। मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से काफी कंफ्यूजन का शिकार दिखाई देती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो है, जो अपोजिशन इत्तेहाद का एक प्लेटफॉर्म है, वो मुज़ाकरात की हिमायत कर रहा है। जबकि अलीमा खान जो है, उन्होंने स्ट्रेट अवे कह दिया था कि अगर कोई मुज़ाकरात की बात करता है तो पार्टी से नहीं है, वो बानी पीटीआई इमरान खान के साथ नहीं है। तो ये कन्फ्यूजन जो है वो उसकी वजह क्या है, आप क्या समझते हैं? दूसरा ये है कि एक खत भी सामने आया जिसमें साबिक रहनुमा, हमने आपसे पहले भी इस पर जिक्र किया था कि जो पीटीआई के साबिक रहनुमा हैं, फवाद चौधरी हो गए, इमरान इस्माइल हो गए, इन लोगों ने एक खत वजीर आजम को भी लिखा है जिसमें उन्होंने शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद हो गए, इन लोगों की रिहाई के हवाले से, उमर सरफराज चीमा है, इनकी रिहाई के हवाले से तो बात की है, लेकिन खान साहब की रिहाई का उसमें जिक्र नहीं है। उन्होंने कहा है कि इन लोगों को पेरोल पर रिहा कर दिया जाए ताकि मफाहमत की कोशिशें जो है वो किसी हद तक कामयाब हों, क्योंकि ये लोग मफाहमत चाहते भी हैं। तो आप क्या समझते हैं? एक तो खान साहब का नाम नहीं लिखा रिहाई के हवाले से, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, क्योंकि पहले भी हमने आपसे पहले बात की थी, ये बातें भी हुई कि माइनस खान साहब बात की जा रही, लेकिन लोग इस बात पे बड़े समझते हैं कि पीटीआई है और इमरान खान है एक ही चीज है, इमरान खान नहीं तो पीटीआई नहीं, खान साहब हैं तो पीटीआई है। तो आप क्या समझते हैं कि सितारे क्या कहते हैं, ये कंफ्यूजन जो है मुज़ाकरात के हवाले से लेके, ये इतनी कंफ्यूजन क्यों है? आसिम भाई, मैंने आपको पहले भी, आपको शायद याद होगा, शायद 3-4 दिन पहले मैंने कहा था कि जब कुछ भी नहीं होता ना सितारों में, तो मुझे पता है कि पाकिस्तानी सियासत में मुज़ाकरात का वर्ड आ जाता है। और ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि 15 दिसंबर से 15 जनवरी में यही सब कुछ होगा। ये चीजें कंटिन्यू रहेंगी। अल्लाह करे मुज़ाकरात हो जाए, अल्लाह करे हो जाए। लेकिन बज़ाहिर जो सितारों की चाल है वो मुज़ाकरात की लग ही नहीं रही है। जब प्लैनेट साइलेंट होते हैं इनको मुज़ाकरात याद आते हैं। ये मैंने नोटिस किया है। सेम यही सिचुएशन लास्ट ईयर भी थी। और सन इसी हाउस से ट्रांजिट करता है, 1-2 दिन आगे पीछे होता है। जब भी वो इस हाउस से ट्रांजिट करता है, पाकिस्तान में मुज़ाकरात की बातें शुरू हो जाती हैं। देख के 15 जनवरी तक ये मुज़ाकरात मुज़ाकरात खेलते रहेंगे। देख लीजिएगा। और उसके बाद फिर से एकदम से ये मुज़ाकरात कहीं गायब हो जाएंगे। कोई जादू होगा, क्या होगा पता नहीं चलेगा। यही बात होगी कि मुज़ाकरात खत्म, कुछ भी नहीं हुआ। मतलब जो भी इन्होंने कोशिशें की सब यूजलेस थी। अल्लाह करे ऐसा ना हो। लेकिन पाकिस्तान उस डेड एंड पे जा रहा है जहां पे मुज़ाकरात नहीं होते सर। मैंने आपको पहले भी समझाया है, बहुत लंबी एक्सप्लेनेशन दी है, लंबी चौड़ी। राहु की ट्रांजिट की एग्जांपल दी है, फिर जुपिटर हमारा फॉल बैक करके अभी रेट्रोग्रेड मोशन में है। तो मार्च तक तो ये चीजें आप भूल ही जाएं। अगर मार्च के बाद कुछ हो गया तो फिर हम सोच सकते हैं मुज़ाकरा। जब प्लैनेट एग्रेसिव एस्पेक्ट या कंजंक्शन में होते हैं, उस टाइम पे अगर ये मुज़ाकरात की बात करेंगे तो वाकई ही मुज़ाकरात होंगे। जब प्लैनेट साइलेंट या काम सिचुएशन में होते हैं ना, तब ये मुज़ाकरात बोलते हैं। तो मुझे फिर ऐसे ही लगता है कि ये टाइम गेनिंग टैक्टिक्स है, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं है। ये मुज़ाकरात की बातें होंगी। अब जैसे आप बता रहे हैं, जो एक पार्टी है अचकजई साहब के अंडर में, उन्होंने एग्री कर लिया है। पीटीआई वाले जी। बोलते हैं हम एग्री नहीं है। तो आप क्या समझ रहे हैं? ये तो मैस बना हुआ है, इसमें क्या होगा? इसमें कुछ भी नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरफ से दूसरी तरफ बॉल, इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, और कुछ भी नहीं होगा। इसमें कुछ भी नहीं होने वाला। मैं इसीलिए आपको पहले ही बता दिया था, 15 दिसंबर से 15 जनवरी एक साइलेंट पीरियड आएगा, काम पीरियड होगा। उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिक्स बिल्कुल ठंडी बैठ जाएगी। और अच्छी बात है। अल्लाह करे मुज़ाकरात वाकई कामयाब हो जाए, इससे अच्छी तो कोई बात नहीं। लेकिन पाकिस्तान जिस एंड पे जा रहा है वो, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं ना, मैं ये सनसनी फैला रहा हूं। मुझे वो मुज़ाकरात वाली सिचुएशन तो नजर ही नहीं आती ना सर। उसमें मुज़ाकरात होते तो मैं आपको कब से बोल देता कि पाकिस्तान में आगे आने वाले टाइम में मुज़ाकरात है, सब चीज सेटल डाउन हो जाएगी। लेकिन ये तो एक तूफान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और हम बढ़ क्या चुके हैं सर, पहला कदम रख दिया हमने। 15 जनवरी के बाद देखिएगा जो सिचुएशन होगी, हालात में एकदम से तब्दीली होगी सियासत में, वो आपके सामने आएगी।
और बाय एंड ऑफ यूं समझें कि रमजान के बाद फरवरी में, मार्च में देखिएगा फिर क्या तमाम मस्कल अंदर होता है। तो सिचुएशन दिन ब दिन जो है खराबी की तरफ जा रही है। इसीलिए अगर ये वाकई ही मुज़ाकरात के लिए रेडी हैं, तो सारों को एक पेज पे होना चाहिए। फिर दूसरी बात, आपने मुझे एक और बात की है कि उनकी पुरानी पार्टी के जो मेंबरान हैं वो एक नया खत भेज रहे हैं। मुझे नहीं समझ जी। में आ रहा ये कॉन्सेप्ट मेरी समझ से बालातर है। सर ये क्या चीज है? किस बलबूते पे, किसकी परमिशन से ये खत लिख रहे हैं? और मेरे पास वर्डिंग नहीं है, क्योंकि मुझे इनके जायचे नहीं पता, तो मैं आपको कुछ भी नहीं कह सकता। इसके पीछे क्या खिचड़ी है मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जो टाइम चल रहा है इसके अंदर यही सब कुछ चलेगा। इससे ना ज्यादा होगा ना इससे कम होगा, बस यही चलता रहेगा। मलिक साहब, लेकिन खत के हवाले से अगर हम बात करें तो वो किसी हद तक जो बात की जा रही थी कि माइनस खान साहब, हम्म। वो उसमें नजर आता है, क्योंकि खत में कहीं भी इमरान खान की रिहाई का जिक्र नहीं है। सर वो इमरान खान की रिहाई का नहीं है तो किस बलबूते पे बाकी पार्टी को निकलवा रहे हैं? फिर तो इसका मतलब मैं आपको साफ बता दूं कि पीटीआई पीटीआई नहीं रही है। अगर आप इस बात को नहीं समझ रहे तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, ये पीटीआई पीटीआई नहीं रही है। फिर ये जो है कोई नई तंजीम बनाने की मुहिम जारी है। और अगर ये है, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये वाकई डिवाइड एंड रूल वाला सिचुएशन है तो फिर पाकिस्तान में अल्लाह रहम करे, आगे जो अगले 4 से 5 महीने हैं उसमें बहुत ज्यादा फसादात और मार कुटाई और बहुत कुछ होगा। अ, मतलब मैं नहीं कहना चाहता हूँ, अल्लाह करे सब अच्छा हो, लेकिन ये वाकई अगर ये डिवाइड एंड रूल करने जा रहे हैं तो यहाँ पे बहुत क्रिटिकल क्राइसिस आने वाला है। बिल्कुल ठीक है। मलिक साहब, मैं अब चाहता हूँ लोगों के कुछ सवालात ले लेता हूँ। जी। 4 फरवरी 1991, मुजम्मिल अयाज नाम है। सर, मेरे साथ 2024 एंड और 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया था। प्लीज बताइए कि जो उनके पैसे हैं वो रिकवर होने के कोई चांसेस हैं? 2026 में डेफिनेटली कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी और कुछ नई बिगनिंग है। लेकिन ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि फाइनेंशियल फ्रॉड आपका बहुत क्लियर दिखता है। इन फ्यूचर ऐसा नहीं करिएगा किसी भी सूरत में। 19 अक्टूबर 1991, जॉब चेंज करना चाहता हूँ, क्या बेहतर रहेगा मेरे लिए? कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है जायचे में क्या टाइम चल रहा है। नंबर वाइज तो सही है। मोहम्मद वकास है, 25/7/1997। वो पूछ रहे हैं कि बाहर कब तक जा सकूंगा। सर इनको तो बाहर ही होना चाहिए जो नंबर लेके बैठे हैं। ये पाकिस्तान में अगर रहेंगे तो बहुत बहुत ही मसलों में रहेंगे। मोहम्मद अह, जुबैरुल हसन जी। मोहम्मद जुबैरुल हसन है, 23 दिसंबर 1998। वो पूछ रहे हैं अपने कारोबार रोजगार के हवाले से पूछ रहे हैं। ये साल अच्छा चल रहा है इनका, मतलब ये शुरू हो गया होगा 23 दिसंबर से। इनके लिए फेवरेबल टाइम शुरू हुआ है। शम्स, नया साल जो है मेरे लिए कैसा रहेगा? जॉबलेस है वो। आपकी आवाज कट गई थी, वापस से बताएंगे? क्या रिपीट करेंगे? डेट ऑफ शमशाद बर्थ? अली हैं, शमशाद अली, हम्म। 1/1/87, 1987। मेरे लिए नया साल कैसा रहेगा? जॉबलेस हूँ। डिफिकल्ट दिख रहा है, अल्लाह करे बेहतर हो आपके लिए। 25/12/1996। मुझे मेरी लाइफ के बारे में पता करके बता दे। जब से पैदा हूँ उस वक्त से क्राइसिस में हूँ। आपके इमोशनल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं और इस साल और भी बढ़ जाएंगे। इमोशनली आप अपने आप के ऊपर काम करें।
समीउद्दीन अहमद हैं, 8 मार्च 1980 1977। 2026 के बारे में पूछ रहे हैं, कैसा रहेगा? थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बी केयरफुल। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराए, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।